नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अपना टेस्ट लगाइए और देखिए क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। यह स्वाद में खट्टा होता है और धातु से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल व हाइड्रोसल्फाइड, एसिटिक अम्ल व एसिटिक अम्ल CH, COOH आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर किस रंग में बदल जाता है? तो लाल। नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर लाल रंग में बदल जाता है। स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। प्राकृतिक में संक्षारण होते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, नींबू का रस व साइट्रिक अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों। क्षारक का मुख्य गुण क्या है? तो क्षारक का मुख्य गुण है दोस्तों यहाँ पे, ये लाल लिटमस को यहाँ पे क्षारक का मुख्य गुण पूछा है। तो यहाँ छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। तो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 7 से अधिक pH वाले क्षारक होते हैं, ये 7 से कम वाले अम्ल के रूप में जाने जाते हैं, अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। एवं 6 और बीच वाले न्यूट्रॉन कहते हैं दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल होता है? तो प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथि से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम से में कार्य कर सके। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता। अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट उदासीन कर देते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से लवण एवं जल H2O का निर्माण होता है। हमारे पेट आमाशय में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम अपचय क्रिया को पूरा कर पाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। क्या आप जानते हैं कि साधारण नमक में NaCl के अलावा आयोडीन भी मिलाया जाता है? नमक में आयोडीन की मात्रा लगभग 40 ppm या 40 mg किलोग्राम होती है। आयोडीन युक्त नमक लंबे समय तक
अतिरिक्त हवा के संपर्क में आने से धीरे धीरे अपनी आयोडीन सामग्री खो सकता है। आयोडीन थायरॉइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन, T4 और ट्राइआयोडाथाइरोनिन T3 हार्मोन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर में घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें दोस्तों। यदि किसी विलयन का pH मान 3 है तो विलयन कैसा होगा? तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अभी हमने पढ़ा कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षार की कैटेगरी में आता है। एसिडिक का अर्थ है अम्लीय, खट्टा या तेजाबी होता है। रासायनिक विज्ञान में यह उन पदार्थों को दर्शाता है जिनमें अम्ल के गुण होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे पदार्थों का pH स्तर 7 से कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक, कोष्टक में फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। रासायनिक है HCOOH होता है। यह प्राकृतिक रूप से लाल चींटियों, मधुमक्खियों और बिच्छू के डंक में पाया जाता है और इन्हीं के कारण इनके काटने पर त्वचा में जलन या सूजन होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को लाइक करिएगा दोस्तों, ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ये आप हर क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।